जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे सुपर एप्स के बारे में। सुपर एप्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या रीजन है और क्या हमारे एसएसबी के लिए आ सकती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सुपर ऐप एक ऐसी ऐप होती है जो मल्टीपर्पज काम कर सकती है। मतलब टैक्सी बुला सकते हैं आप उससे, स्विगी की तरह खाना भी मंगा सकते हैं, ग्रोसरी अगर बिग बाजार की चाहिए तो वो भी आप मंगा सकते हैं उसी से। उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन रिचार्ज, फोन रिपेयर, पेट्रोल, आप कुछ भी चाहें उससे कर सकते हैं। पेट्रोल का पैसा, या आप अपने जो कुत्ते का खाना है वो भी मंगा सकते हो आप उसी से रेगुलर इंटरवल पे। दवाइयां मंगा सकते हो फार्मेसी की, सब सारे काम एक ही ऐप से कर सकते हो। ये है सुपर ऐप। अब आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया होगा कि यार ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा। नहीं, इसका एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। गूगल गूगल एक तरह से सुपर है, या मैं कहूँ स्मार्ट है, आप दोनों में से जो भी शब्द कह लें वो है। सुपर क्या चीज हो गई उसमें, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। सर्च इंजन की तरह सर्च भी कर सकते हो, उसके साथ वीडियोस भी देख सकते हो यूट्यूब पे, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर आपको एसएमएस भी करना तो आप एसएमएस भी कर सकते हो। उसका हैंग आउट वर्जन भी है जिससे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो वो मल्टीपर्पज काम कर रहा है। तो आज की तारीख में लोग गूगल यूज करते हैं, कोई और चीज यूज करना पसंद नहीं करते। यही वर्जन कन्वर्ट होने जा रहा है मोबाइल के अंदर, कि किसी तरह हम एक ऐसी चीज क्रिएट कर दें जिससे दुनिया सिर्फ एक ही ऐप के पीछे भागे। इस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहां से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा सुपर ऐप की जो कहानी है वो आपसे बेसिकली लेक्चरेट में आ सकती है। ठीक है, कि सुपर ऐप इज अ न्यू वर्ल्ड, ऐसे आ सकता है, या सुपर ऐप इज अ न्यू फेज ऑफ एंड्रॉइड, इस तरह से आ सकता है। अब ये जब इलेक्ट्रेट के अंदर टॉपिक आएगा तो आपको इसका बैक हैंड, फ्रंट हैंड एंड इसका कंक्लूजन भी समझना पड़ेगा। मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और एंडिंग। अब इंट्रोडक्शन की कहानी बात करें तो मैंने आपको भी गूगल का एग्जांपल दिया, पर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल रखना चाहूंगा, वो है स्मार्टफोन का। जरा पहले रिकॉल करते हैं, फोन आया कैसे करते थे। लैंडलाइन आया करते थे जो बड़े थे, जिन पे तार लगा हुआ था, जिससे आप खाली फोन डायल कर सकते हो और उसको कहीं आप मूव भी नहीं कर सकते, एक जगह खड़ा ही होना पड़ेगा या एक जगह बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब उसके बाद आए मोबाइल। मोबाइल ने उसका काम रिप्लेस कर दिया, आप उसे कहीं भी घुमा के लेके जा सकते हो। उसके बाद कहानी आई ऐसे मोबाइल्स की जिसमें टॉर्च भी आया था, तो लोगों ने टॉर्च यूज करनी बंद कर दी। उसके बाद और कहानी आई जिसमें कैमरा आना शुरू हो गया, तो लोगों ने कहीं ना कहीं जो कैमरास थे उन्हें लेना कम कर दिया, क्योंकि अब कैमरा आ गया था। अब कहानी आ गई रेडियो की भी, रेडियो भी स्मार्ट हो गया। अब उसी मोबाइल के अंदर आपका कैलकुलेटर, आपका रेडियो, आपका MP3 प्लेयर, आपका कैमरा, वीडियो कैमरा, आपकी इंटरनेट, सब कुछ है। तो लोग जो बाकी पुराने डिवाइसेस थे, क्या उन्हें यूज करेंगे? नहीं। सेम कहानी एंड्रॉयड के साथ भी होने जा रही है। एंड्रॉयड में एक चीज लेकर आ रहे हैं हम, सुपर ऐप। सुपर ऐप से क्या हो जाता है कि आप एक ही ऐप के अंदर सारे काम कर पाओगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, डिलीवरी, फूड सर्विस, ग्रोसरी, पेट, आपके कुत्ते का खाना, आपकी टैक्सी, आपके गूगल मैप्स, ये सब एक ही जगह पर आ जाएंगे और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपके मोबाइल में एक ही ऐप काफी है। अब ये इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, अभी क्या हुआ था, फेसबुक ने फंडिंग करी थी जियो को, जो कि मोबाइल ऑपरेटर है। और जो फेसबुक की फंडिंग थी वो थी 5.7 बिलियन US डॉलर, और ये बहुत बड़ी फंडिंग थी। और फंडिंग थी 9.99% की, मतलब करीबन 10% की फंडिंग थी। अब ये फंडिंग के बाद दुनिया बदल गई। क्यों? देखिए, दुनिया ऐसे बदल गई क्योंकि अब जियो को फेसबुक एक काम की चीज लगता है और फेसबुक को जियो बहुत काम की लगता है। इसका रीजन ये है, फेसबुक का व्हाट्सएप, और फेसबुक का जो डाटा यूजर, जो यूजर्स हैं वो है 400 मिलियन यूजर्स, और सेम जियो के भी यूजर्स हैं 400 मिलियन। अब जब इतना बड़ा डाटा बेस है और हर दूसरे इंसान के पास आपको मोबाइल में जियो और व्हाट्सएप मिलेगा, तो ये दोनों ऐसी बन गए कि ये खा सकते हैं सबको। अब इसमें दूसरा नाम आ जाता है पेटीएम। पेटीएम के पास है 350 मिलियन यूजर, मतलब करीबन आसपास ही, जहां अगर जियो 400 मिलियन पे है तो 350 पे 50 मिलियन का ही फर्क है, तो कुछ खास बड़ा फर्क नहीं है। बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही। खत्म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कहीं ना कहीं जियो में, अगर आपने देखा हो, जियो मार्ट, जियो ऐप, जियो म्यूजिक, बहुत सारी चीजें आती हैं, करेक्ट। अब वो उसको कंपाइल करके एक ही जगह लाना चाह रहे हैं, और जिससे वो और एफिशिएंट हो जाए, लोगों को सोचना ना पड़े कि यार हम जाएं तो कहाँ जाएं। समझे मेरी बात? जैसे
मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीपल चीजें आपकी एक ही ऐप्स हो जाए, फूड डिलीवरी, पेट, ग्रोसरी, रिचार्ज, एवरीथिंग। पेटीएम ये सब पहले ही कर रहा था और बहुत टाइम से कर रहा है, पर कहीं ना कहीं पेटीएम अभी बहुत जगह में नहीं है। अभी तक वो टिकट कर रहा है, मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, गैस कर रहा है, बट उसमें अभी गूगल मैप्स नहीं आया है, उसमें अभी कहीं ना कहीं चैट ऑप्शन नहीं आया कि आप और मैं एक साथ बात कर सकें, जिसकी वजह से वो अभी कहीं ना कहीं उतने लेवल पे नहीं आया। अब जब जियो और फेसबुक साथ में आ गए हैं, तो फेसबुक का एक मन ये है कि वो व्हाट्सएप को वी चैट में कन्वर्ट कर दे। वी चैट अब ये क्या है? सुपर ऐप की कहानी वी चैट से शुरू हुई थी, चाइना से। वी चैट एक ऐसा ऐप है जो कि सारे काम कर सकता है, जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपर्पज थिंग कर सकता है, फ्रॉम गूगल मैप्स टू एवरीथिंग, फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, एवरीथिंग। दे कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। आप वन टू वन टॉक भी कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब ये वीचैट का जो चलन है ये और बड़ा था, और ये फिर अलीबाबा जो है, जैक मा, उनकी कंपनी एक है जिसका नाम है अलीपे, उसने भी ये बात शुरू करी थी, और उसका जो डाटा यूजर्स हैं वो है 1 बिलियन, और सेम वीचैट के हैं। तो यहाँ से आया लोगों के दिमाग में कि अगर हम सुपर चैट सुपर ऐप बना दें तो हम कहीं ना कहीं बाकी जो ऐप्स हैं उनको बंद कर सकते हैं, उनका बिजनेस ठप कर सकते हैं, और सारा का सारा जो बिजनेस है अपने पास रख सकते हैं। ये बात मोटी मोटी काफी लोगों को बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ऐसे ही कंप्यूटर खड़े हो गए और ये कंपटीशन फैलता चला गया। जैसे जापान में लाइन नाम की ऐप आ गई, जिससे वो इस तरह से जैसे वीचैट काम कर रही है वो करने लगे। फिर यहाँ से हम और ले जाएं तो साउथ एशिया में एक ऐप आ गई थी जिसका नाम था ग्रैप एंड गोजैक, वो ऐप भी यही काम कर रही थी। और अब कहानी आ गई इंडिया के अंदर। कहीं ना कहीं जब हम 135 करोड़ की आबादी हैं, तो 135 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी आबादी है। अब हम लोग देखिए, मैं कोई बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, बट आप लोग अगर ये समझो कि हमें पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट आज की तारीख में हम सोने की चिड़िया नहीं, हम सोने की चूजे हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मेरे वर्ड्स बुरे लग रहे हो, बट सच यही है। अगर मान लीजिए एक पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट 100 करोड़ लोग खरीद लें, तो कितने का मतलब सेल हो गया? 500 करोड़ का। क्या आप पार्ले जी हमेशा एक ही खरीदते हो या 4 या 5 खरीद लेते हो? तो मुनाफा कितना दे रहे हो आप एक सेकंड में एक कंपनी को? यही कहानी होती है पेटीएम और जियो के साथ। अगर उन्हें 135 करोड़ की आबादी में उनमें मतलब घुस जाए, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो एक्सट्रीमली हाई होगा, और वो किसी तरह गूगल जैसा बेस खड़ा कर लें कि लोग इस्तेमाल करने के नाम पर सिर्फ उनकी ऐप को याद करें, तो कोई और ऐप आएगी नहीं दुनिया में। और कोई ऐप आएगी भी तो वो पीछे रह जाएगी, क्योंकि एक बार आपने उसको यूजर फ्रेंडली बना दिया तो लोग स्विच करना पसंद नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूँ, व्हाट्सएप और हाइक। आप में से काफी लोगों का मानना होगा कि हाइक अच्छा है, स्टिकर्स अच्छे हैं और काफी अच्छा मतलब बैकग्राउंड रहता है उसका, बट हाइक ने आज तक इतनी पकड़ नहीं बनाई जितनी व्हाट्सएप ने बना ली। बड़ी बात है। याहू याहू भी एक सर्च इंजन है, पर गूगल को भी सरपास नहीं कर पाया वो। जीमेल एक मेल है आईडी, बट हॉटमेल भी है, और भी कई मेल आईडीज हैं, याहू हैं, बट उन्होंने उसको कभी सरपास नहीं कर पाए। एक बार आप यूजर फ्रेंडली आप बन जाएं तो आपको स्विच करना बहुत ही मुश्किल होता है, और यही इसी बात की रोड लगी हुई है। यह है पूरी कहानी सुपर ऐप्स की। अब अगर ये सुपर ऐप्स का कहानी इतनी एक्सीड हो गई तो आने वाले टाइम में क्या होगा? देखिए, आने वाले टाइम में ऐसा ही हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने शब्द को, कि एक ही ऐप और एक ही कंपनी ज्यादा रूल करेगी, और जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो बंद हो जाएंगी, जैसे बिग बाजार, बिग बास्केट, ये सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि एक ऐप सारा पावर रखती है। इनफैक्ट ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट को भी चैलेंज दे सकते हैं। आपको पता होगा पेटीएम से आप कुछ ऑर्डर करके अपने घर भी मंगा सकते हो, करेक्ट? जियो चाहता है कि मैं उसको भी चैलेंज कर दूं। जियो ने व्हाट्सएप के साथ जियो मार्ट को इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे आप कुछ भी खरीदोगे वो आपके घर पे आएगा, और उसमें आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। बड़ी बात है, पेटीएम डिलीवरी चार्ज देता है। अगर डिलीवरी चार्ज नहीं देने पड़ रहे हैं तो पेटीएम को सरपास कर देगा, और फ्लिपकार्ट अमेजोन को भी सरपास कर देगा। फ्लिपकार्ट अमेजोन अभी तक ग्रोसरी में नहीं आए हैं, तो इनको भी सरपास करना आसान हो जाएगा इस मामले में भी। और यहाँ पर अगर डिलीवरी चार्जेस नहीं लग रहे हैं तो ग्रोसरी और बिग बास्केट जैसी कंपनियां भी घाटे में जा सकती हैं। यह है मोटी मोटी कहानी। अगर हमें सुपर ऐप्स का चलन क्या सही है गलत है इस बारे में सवाल करें, तो इसको आज की तारीख में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम खाली गूगल को आज देखें तो हमें कुछ बुराई लगती नहीं है। बट क्या सुपर ऐप्स की जो जंग होगी, शायद वो एक ही डाटा एक ही इंसान के पास रह जाएगा, क्या वो सही होगा या गलत होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर वीचैट की बात करें तो वीचैट को हमेशा बुराई इसलिए की जाती है कि कहीं ना कहीं उस पर हर इंसान का डाटा है। 1 बिलियन लोग जो चाइना के हैं
उनका सबका डाटा एक ही ऐप के पास है, और डाटा मतलब न्यू करेंसी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सुपर एप्स। मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वार्षिक कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।